जैसे ही जुल्फिकार शाह नूर का हाथ थामकर उसे अपने घर लेकर आता है, सामने इफ्तिकार शाह खड़े होते हैं। नूर को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह बिल्कुल हूर की तरह दिखती है। गुस्से में इफ्तिकार शाह जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि यह लड़की इस घर में नहीं रहेगी, अभी इसी वक्त इसे तलाक देकर घर से निकाल दो। लेकिन जुल्फिकार शाह ने अंजुम से वादा किया था कि वह जिंदगी की आखिरी सांस तक नूर का साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह अपने पिता की एक भी बात नहीं मानता। इसके बाद जुल्फिकार नूर को अपने एक खास कमरे में ले जाता है, जिसे उसने पहले से ही अपने नौकरों से फूलों और सजावट से तैयार करवाया होता है। कमरे में पहुंचकर जब नूर दीवार पर लगी एक तस्वीर देखती है, तो वह हैरान रह जाती है। वह तस्वीर उसकी हमशक्ल हूर की होती है। कांपती हुई आवाज में नूर कहती है कि यह तो बिल्कुल उसकी जुड़वा बहन जैसी लग रही है। उधर दूसरी तरफ अरुष्मा भी सलार का घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अब वह एक पल भी इस घर में नहीं रुकेगी। अगर सलार को उसके साथ जाना है तो उसे अपनी मां का घर छोड़ना होगा। इस पर सलार उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने पहले ही नूर को छोड़कर उसके लिए बहुत कुछ किया है। अगर वह अभी उसके साथ चला गया तो उसे घर से कुछ भी नहीं मिलेगा और उसकी मां उसे पूरी जायदाद से बेदखल कर देंगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब फरा पीछे खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। वह चुपके से सलार और अरुष्मा की पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद वह तुरंत अंजुम फूफो के पास जाती है और उन्हें सारी रिकॉर्डिंग सुना देती है। यह सब सुनकर अंजुम हैरान रह जाती हैं और गुस्से में उसी समय सलार के पास पहुंचती हैं। वहां पहुंचते ही वह उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। दूसरी ओर जब मारिया को पता चलता है कि जुल्फिकार शाह ने नूर से शादी कर ली है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सीधे जुल्फिकार के घर पहुंच जाती है। वहां वह इफ्तिकार शाह से कहती है कि आपने तो कहा था जुल्फिकार सिर्फ मेरा होगा, लेकिन उसने तो आपके सामने ही नूर से शादी कर ली। गुस्से में वह एक खतरनाक सलाह देती है कि जैसे हूर को कार एक्सीडेंट में मरवाया गया था, वैसे ही नूर को भी खत्म कर दिया जाए। लेकिन उनकी यह बातचीत जुल्फिकार की मां दरवाजे के पीछे से सुन लेती है। वह सामने आकर इफ्तिकार को डांटते हुए कहती हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी ही मासूम बहू हूर की जान ले ली थी। ये सुनकर इफ्तिकार गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी ही पत्नी का गला दबाने लगता है। उसी वक्त नूर यह सब देख लेती है और जोर से जुल्फिकार को आवाज देती है। जुल्फिकार तुरंत वहां पहुंचता है और अपने जालिम पिता इफ्तिकार का कॉलर पकड़ लेता है। गुस्से में इफ्तिकार अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद जुल्फिकार की मां रोते हुए उसे पूरा सच बता देती हैं कि हूर की मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि उसके पिता की सोची समझी साजिश थी। यह सच्चाई जानकर जुल्फिकार शाह का खून खौल उठता है। वह तुरंत पुलिस को बुलाता है और अपने ही पिता को गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवा देता है। उधर जब अंजुम फूफो को भी सच्चाई पता चलती है कि सलार ने नूर पर झूठे इल्जाम लगाए थे, तो वह उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और अपनी सारी जायदाद से भी बेदखल कर देती है। जब अरुष्मा देखती है कि अब सलार के पास कोई दौलत नहीं बची, तो वह भी उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसने उससे शादी ही उसकी संपत्ति के लिए की थी। इन सब बातों के बाद अंजुम को अपने फैसले पर गर्व होता है कि उन्होंने नूर का निकाह जुल्फिकार शाह से करवाकर बिल्कुल सही कदम उठाया था। दुश्मनों के खत्म होने के बाद जुल्फिकार अपनी नूर को हनीमून के लिए कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ले जाता है। वहां वे एक शानदार होटल में ठहरते हैं और जुल्फिकार नूर से दिल भरकर मोहब्बत भरी बातें करता है। लेकिन अगले ही दिन नूर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। घबराया हुआ जुल्फिकार उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर जांच के बाद मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं और जुल्फिकार को खुशखबरी देते हैं कि नूर मां बनने वाली है। ये सुनते ही जुल्फिकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दौड़कर नूर के कमरे में जाता है, उसके माथे को चूमता है और कहता है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशियों भरा पल है। तो दोस्तों, क्या आप भी जुल्फिकार और नूर के आने वाले बच्चे को देखना चाहते हैं? क्या सलार और इफ्तिकार को उनके किए की सही सजा मिली? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए और इस ड्रामे की अगली भविष्यवाणी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें।